नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली का सोनिया विहार क्षेत्र, जहां पर एक महिला द्वारा आत्महत्या की जाती है। क्यों की जाती है आत्महत्या? आखिर क्या कारण होते हैं कि महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है? कारण होते हैं उस महिला के साथ एक व्यक्ति द्वारा बदसलूकी करना। वह व्यक्ति कौन था और क्यों महिला के साथ अभद्रता कर रहा था? बताया जाता है महिला और उस व्यक्ति जिसका नाम निर्मल यादव बताया जाता है, कुछ लेन देन चल रहा था प्लॉट को लेकर। प्लॉट निर्मल यादव दे नहीं पाया, महिला अपने पैसे मांग रही थी। निर्मल यादव पैसे देने से इनकार कर रहा था और इसी कड़ी में एक दिन रात को लगभग 10 बजे वह उस महिला के घर पहुंच जाता है, जिस महिला का नाम संजू बताया जाता है, और वहां पर उस महिला के साथ बदसलूकी करता है। महिला के परिवार के सदस्य पास में ही सनी बाजार गए हुए थे। जब महिला का बेटा लौट कर आता है तो महिला आवाज लगाती है, बेटा निर्मल यादव को पकड़ने की चेष्टा करता है, लेकिन निर्मल यादव भाग जाता है, अपनी बाइक वहीं छोड़ जाता है। अब यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की कहानी। दिल्ली पुलिस पैसे लेकर निर्मल यादव को छोड़ने का कार्य करती है और बेकसूर उस महिला का बेटा, जिसका नाम बिट्टू यादव बताया जाता है, उसे बंद कर देती है। साथ ही बंद कर देती है महिला के एक दूसरे रिश्तेदार को। अगर दिल्ली पुलिस समय रहते शिकायत को संज्ञान में लेती, गरीबों के साथ न्याय करती, तो शायद संजू आज इस दुनिया में जीवित होती। दिल्ली पुलिस को सिर्फ और सिर्फ सब तरफ पैसा दिखाई देता है और इसी कारण गरीबों को न्याय नहीं दे पाती। आखिर दिल्ली पुलिस अपने आप में कब सुधार करेगी? अब तो दिल्ली पुलिस सदा आपके साथ की जगह दिल्ली पुलिस को लिखना चाहिए, दिल्ली पुलिस सदा अपराधियों के साथ। अभी हम पहुंचे हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में। सोनिया विहार की जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, इसे E2 बताया जाता है। यहाँ पर परिवार के एक सदस्य द्वारा एक आत्मघाती कदम उठाया जाता है। आखिर वो सदस्य क्यों मजबूर हुई उस आत्मघाती कदम उठाने को? आखिर क्या कारण थे कि आत्मघाती कदम उठाना पड़ गया? परिवार राजी खुशी रह रहा था, परिवार के जो सदस्य थे वो मेहनत करते थे, रोज का कमाना रोज का खाना था। लेकिन इसी दौरान एक घटना घटित होती है। घटना दर्द भरी होती है, जिसकी जानकारी हम परिवार के सदस्यों से लेंगे। लेकिन इस घटना में जो सबसे बड़ा नाम आया है वह है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस अगर ईमानदारी के साथ कार्य करती तो हो सकता है कि उस परिवार के साथ ऐसी घटना घटित नहीं होती। दिल्ली पुलिस जिसकी नजर अपराधों पर नहीं रहती, नजर रहती है तो नए बनते हुए मकानों पर, गली में हो रहे समरसेबलों पर। अपराधों में तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो पैसा देगा वो बेकसूर होगा और जो पैसा नहीं देगा वह बेकसूर होते हुए भी कसूरवार कहलाया जाएगा। इस परिवार के साथ भी घटना में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है दिल्ली पुलिस ने, जिसने एक अपराधी को ना पकड़ के एक निर्दोष को पकड़ा, जिसके चलते परिवार के सदस्य को आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। हम बात करेंगे यहाँ पर जो सदस्य खड़े हुए हैं सभी से। सबसे पहले परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र यादव है। राजेंद्र जी, अभी एक घटना घटित हुई थी, यहाँ पर जानकारी लगी जी थी सर, किसी वो महिला द्वारा आत्महत्या की गई। जी सर, वो मेरी साली थी, अच्छा, क्या नाम था उनका? संजू देवी। अच्छा, संजू देवी नाम था। क्या कारण थे कि ऐसा आत्मघाती कदम उठाना पड़ा? सर यहाँ पे हमारी साली किराए पे रहते थे और पहले दूसरी जगह रहते थे किराए पे, हमारे पास ही रहते थे। तो वहाँ पे जो था काफ़ी दिन से रह रहे थे। तो निर्मल ठेकेदार के पास उसका पति जो है, थोड़ा उसके पास दिमाग से कुछ नर्वस है, उसके पास काम करते थे। तो वो महिला ही सारे लेना देना, घर संभालना, महिला ही संभालती थी। सारे कुछ उसके ही जिम्मे था।
तो उसके पास काम करे, दूसरे ठेकेदार के पास भी पहले किए थे, वो सारे इकट्ठा करके लगभग 3.5 लाख रुपए उनके पास जमा हो गया। उसके पास जमा हुआ। उसने ठेका लिया किसी का मकान बनाने की, उससे 20 गज का प्लॉट लिया, अपने नाम में एग्रीमेंट कराया, इसे फुसला बना के ये बोला कि ये प्लॉट तुम्हें हम दे देंगे या तुम ले लो। जिसमें 5 आदमी के बीच में बातचीत हुआ, उसमें एक मैं भी शख्स था। बातचीत हुआ, 3.5 लाख पैसे का फाइनल करवा दिए, उसको पैसा धीरे-धीरे करके 3.5 लाख रुपए दे दिए। जी, उसके बाद उसको बोला गया कि भाई इसका जो है पेपर बना के दे दो। तो वो हमेशा टालता रहा, 6 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसे करके टालता रहा। उसके बाद फिर वो महिला परेशान जब होती रही तो फिर हम लोगों के पास गया, बोला हमारा तो ना प्लॉट मिल रहा है, ना हमारा पैसा मिल रहा है। 5 आदमी के पास इकट्ठा हुए। उसको बोला गया भाई पैसा इसका प्लॉट आप पेपर बना के क्यों दे रहे हो? उसने बोला कि हम जिस आदमी का लिए हैं उसका काम पूरा नहीं हुआ, अभी वो रजिस्ट्री पेपर नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने कहा जब पेपर तुम्हारा, वो तुम्हारा काम है, काम पूरा नहीं किए, तुमने क्या किए, क्या कैसे कर दे, तुम ऐसा करो इनका पैसे वापस कर दो, अपने प्लॉट तुम अपने पास रखो। ये बातें जिस दौरान हुई, इसकी कोई शिकायत आप लोगों ने पुलिस प्रशासन को भी दी थी? जी नहीं, अभी तक हम इसलिए नहीं दिए कि वो आदमी एग्री हो गया कि मैं इनको पैसा वापस कर दूंगा। क्या नाम था उनका? अ, ठेकेदार निर्मल ठेकेदार। उसने उसको कहा 5 आदमी मुझे, ठीक है हम इनको पैसे दे देंगे। उसने अपनी जमीन को दूसरे हाथ बेच दिया और बेच के 4,20,000 में वो जमीन बेच के पैसा लिया और भाग गया। यहाँ से भाग गए। भाग गया। भागने के बाद फिर भी उससे हम लोग संपर्क में रहे, भाई इनका पैसा दे दो। हाँ दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे करता रहा। उसका पैसा नहीं दिया। उसके बाद जो है 21 तारीख शनिवार का दिन था, बाजार था, 21 तारीख ही होगा। वो रात को 10:30-11 बजे आया इनके घर पे मोटरसाइकिल से, और वो अकेली थी। अब जो भी बातचीत किया हो, क्योंकि मैं मौके पे नहीं था, जो भी उनमें बातचीत हुआ हो, वो बातचीत हुआ। उतने ही दौरान में उसका जो लड़का छोटा वाला है बिट्टू, वो पहुंच जाते। हाँ, वो बाजार से सब्जी लेके पहुंच गया वहां पे। जब देखा निर्मल ठेकेदार की आवाज वहां सुनते हुए, तो बोला अंदर प्रवेश किया। तब तक वो निर्मल ठेकेदार इसका आवाज सुन लिया बिट्टू का, वो निकल के भागना चाहा वहां से। जब भागना चाहा तो बिट्टू ने उसको रोका कि ठेकेदार जी आए हो तो हमारा पैसा तो देके जाओ, कहाँ जल्दी, क्या बात है, रुको तो सही, रुको। वो उसको झमाल के साइड किया और भागने लगा। तो वो बिट्टू पीछे किया, उसकी मम्मी ने बोला पकड़ो इसको, ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। तो ये जो है भाग रहा था। तो उसके बाद जो है बिट्टू दौड़ के उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश किया, पहले मम्मी से बात करो, हम लोगों से बात करो तब जाना। वो गाड़ी छोड़ दिया, जब तक पब्लिक इकट्ठा होने के चांस हो गया तो पब्लिक वो छोड़ के वो भगा। भगने के बाद उसको 100 नंबर पे वो कॉल कर दिया कि मेरी मोटरसाइकिल छीन लिया गया। उधर से बिट्टू भी फोन किया कि मेरे घर पे आके मेरे माँ के साथ, या गाली गुप्ता या जो भी वो बच्चा लिखाया हो, कोई छोटा बच्चा था, वो मेरी माँ के गाली किया, मुझे गाली दिया है, मुझे मारा। ये कह के 100 नंबर पे उसने भी फोन किया। पुलिस आ गए तो हम, तब तक हमें भी खबर हो गया, इसने बताया कि मुसा ऐसे हुआ है, आओ। जैसे हम घर से बाहर निकले वैसे पुलिस आ चुका हमारे पास। तो हमने बोले सर यहाँ नहीं रहता है, चलो मौके पे यहाँ पे लेकर आए। तो यहीं पे उसका गाड़ी खड़ा था, यहीं बिट्टू था, यहीं बिट्टू का मम्मी था। बातचीत हुआ तो वो बोला गाड़ी कहाँ है, कहाँ लेके भाग गया था। उसने बोला कि गाड़ी तो ये रहा, वो खुद भाग के गया, हम कहाँ भगाए। मतलब उसको सारे बातें बताए। तो पुलिस ने बिट्टू को जबरदस्ती गिरवान पकड़ के खींचने की कोशिश किया। तो उसकी मम्मी ने कहा कि सर 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, जो आप हमारे बेटे को क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं? उसने बोला कि ये गाड़ी छीना। बोला गाड़ी यहाँ है, वो मेरे घर पे आया था, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। बोला तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलना, नहीं तो महिला पुलिस बुला कर अभी इतने मार कराऊंगा कि तुम बोलना बंद कर दोगे। ये पुलिस ने कहा। नाम तो सर उसका मैं भूल गया हूँ, नाम भूल रहा हूँ। हाँ पहले वाला है, क्या नाम है? सुधीर पुलिस वाले का नाम था। जी जी जी। तो मैंने भी अपने साली को शांत किया, चुप रहो। फिर हम लोग थाने गए। थाने जाने के बाद भी हमने वहां से वो रिक्वेस्ट की कि सर इस महिला की एक बार बात सुन लीजिए, जो ये लिखाया है कि मेरी गाड़ी छीना गया, ऐसा नहीं है। आप महिला की बात सुन लीजिए, दोनों तरफ की बात को दोनों के सामने सामने बिठा के बात तो कीजिए। उसने बोला यही सबसे बड़ा इसमें नेतागिरी दिखा रहा। हाँ, मुझे उसने उठा के सीधा टॉर्चर रूम में ले जाके बिठा दिया और उससे पैसा ले लिया हमारे साली के सामने। और पुलिस वाले ने बोला तुम जाओ, देखते हैं ये क्या कर लेगा मेरा निर्मल को। ये है सर उस दिन की कहानी। ये कहना है भैया का कि उस दिन जो कहानी घटित हुई थी, जो प्रकरण घटित हुआ था, जिसका पूरा विवरण ये है। अब सवाल उठता है, क्या यही कार्य है दिल्ली पुलिस का? सुधीर पवार जो नाम बताया जा रहा है, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर आया था, सबसे पहले एक महिला से बदतमीजी के अपराध में उसे तुरंत
सस्पेंड होना चाहिए, निलंबित होना चाहिए। दिल्ली पुलिस का एक नारा है कि दिल्ली पुलिस सदा आपके साथ, ये है उसका आपके साथ। अगर यहाँ पर एक मकान बन रहा हो, अभी ये पहुंच जाएगी 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के चार्ज वसूलेगी। एक समरसेबल लग रहा होगा, उसके 20,000, 25,000, 5,000, 10,000 रुपए चार्ज वसूलेगी। लेकिन बात अगर न्याय देने की आए तो यही दिल्ली पुलिस लापता हो जाएगी, अपराधियों के साथ हो जाएगी। और सोनिया विहार यूट्यूब में जो घटना घटित हुई है उसमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक महिला के साथ बदतमीजी हुई। पुलिस प्रशासन द्वारा महिला की बात ना सुन के अपराधी की बात सुनी गई, क्योंकि दक्षिणा मिल चुकी थी, बंद लिफाफा उन तक पहुंच गया था और जिसका खामियाजा उस महिला ने भुगता। आपका नाम क्या है? बाबुल कुमार यादव। यादव जी, जिस दिन ये प्रकरण हुआ था आप कहाँ थे? मैं तो मैं तो कैब चलाता हूँ, मैं उधर था, बाहर था। मौके पे ये आया था मेरा छोटा भाई, जब तक मैं आपका नाम क्या है? बिट्टू। बिट्टू जी, क्या प्रकरण था उस दिन का शॉर्ट में? सर मैं बाजार गया था, बाजार से जब आ रहा था तब देखा मैंने, 10:30 बजे की बात है, ये गाड़ी खड़ी थी बाहर एक। मैं अंदर गया, आवाज़ आ रही थी अंदर से, अंदर गया मैं तो अंदर देखता हूँ तो मैं आवाज़ बाहर से मारते गए, क्या हुआ मम्मी, आवाज़ करते हुए अंदर जब गया तो देखा उसने मेरी आवाज़ सुन करके, निर्मल ठेकेदार जो था वो भागा बाहर मेरी आवाज़ सुन करके। तो मैं देखा भागते हुए, तो मम्मी रो रही थी, तो इतने मैं रोकने की कोशिश करा तो वो गाड़ी छोड़ करके, गाड़ी लेकर भाग रहा था, तो गाड़ी वाड़ी पकड़ी मैंने, तो गाड़ी छोड़ करके भाग गया वो खुद ही। अंदर गया मैं तो अंदर मम्मी बैठ के मतलब बेड पे रो रही थी, तो मम्मी, फिर मैंने पूछा मम्मी क्या हुआ, तो बोल रही है कि इसने मेरे संग बदतमीजी करी थी कि 112 पे कॉल कर, 100 नंबर पे कॉल कर। तो हमने 112 पे कॉल करी, फिर 112 पे जो हेड कांस्टेबल आईओ था वहाँ का, हेड कांस्टेबल वो था राम सुधीर पनवर था ये, तो वो आया यहाँ से मेरे को, फिर लेकर गए वो। और फिर वहाँ पे उसे, मेरे को बैठा के रखा, उसे बैठा के रखा, उसे छोड़ दिया, लेकिन मेरे को बैठा के रखा था 3 बजे आपकी तक। उम्र कितनी है? 16 साल है। 16 साल है। हाँ। मतलब आप नाबालिग हैं। हाँ। आपको हवालात में डाला था? हाँ। आपको हवालात में डाला बैठा था? के रखा था 3 बजे तक। तो ये कहना है बिट्टू नाम बताया आपने अपना, बिट्टू जी का, कि मेरी उम्र 16 साल है और मुझे वहां पर हवालात में रखा गया था। कितने समय तक हवालात में रखा था? 2-2.5 घंटे। जबकि कानून अनुसार आप किसी भी नाबालिग को हवालात में नहीं रख सकते, ये कानून है, संविधान है ये। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह नाबालिग के साथ बर्ताव किया गया। आखिर ये दिल्ली पुलिस कौन सा रोल प्ले कर रही है? बार बार सवाल उठते हैं दिल्ली पुलिस पर, आरोप लगते हैं दिल्ली पुलिस पर, फिर भी अपनी छवि सुधारने का प्रयास नहीं करती है दिल्ली पुलिस। सिर्फ और सिर्फ अत्याचार और अन्याय की कहानी गढ़ती है ये दिल्ली पुलिस। जिस तरह से संजू देवी के परिवार के साथ हुआ, जिस तरह से अपराधी को छोड़ा गया, बेगुनाह को पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं निर्मल कुमार के साथ साथ अपराधी दिल्ली पुलिस भी है। जिस महिला ने सुसाइड किया उसके हत्या का मामला दर्ज हो और वो दिल्ली पुलिस पे दर्ज हो, समय रहते अगर दिल्ली पुलिस सुनवाई कर लेती तो आज इस परिवार की सदस्य इस परिवार के साथ होती। आने वाले समय में किसी परिवार के साथ ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी घटनाएं ना घटे, जिसके लिए दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई बहुत जरूरी है।